तारीख इंसानी का दामन हजारों सालों पर फैला हुआ है। इस जमीन ने बड़े बड़े बादशाह देखे, अजीम सल्तनतें बनते और बिगड़ते देखे, लेकिन इस पूरी तारीख में एक सिलसिला ऐसा है जो कभी नहीं टूटा। एक ऐसी कड़ी जो पहले इंसान से शुरू हुई और आखिरी नबी पर आकर मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं कि रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 12,24,000 अंबिया भेजे। हर दौर में, हर कौम के लिए, हर बस्ती में कोई ना कोई डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला आया। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ 25 अंबिया का नाम लेकर जिक्र किया। क्यों? तो क्या तुम तैयार हो इन 25 मुंतखब लोगों की जिंदगी का राज जानने के लिए? कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब जमीन पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ खामोशी थी या जिनात की फसाद अंगेजियां। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन इंसान तन्हा नहीं रह सकता था। इसलिए अल्लाह ने उनकी बाएं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया ताकि वह सुकून हासिल कर सके। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ने फरमाया, उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। लेकिन वह दुश्मन, वो इब्लीस जो कसम खा चुका था कि वो इंसान को भटकाएगा, उसने वार किया ताकत से नहीं बल्कि वसूसे से। उसने कसमें खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, यह दरख्त तो तुम्हें हमेशगी की बादशाहत देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उनसे चूक हो गई। उन्होंने वो फल खा लिया और जैसे ही निवाला हलक से नीचे उतरा, जन्नत का लिबास उतर गया। उन्होंने अपनी गलती मानी। हे हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। यह तारीख की पहली तौबा थी। अल्लाह ने तौबा कबूल तो कर ली, लेकिन तकदीर का फैसला आ चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया, नीचे उतर जाओ। रिवायत में आता है कि वह सरंदीप मौजूदा श्रीलंका या हिंद के पहाड़ों पर उतरे और अम्मा हवा जद्दा में जरा सोचे उस तन्हाई का एक नई दुनिया। अनजान रास्ते, ना कोई घर, ना कोई इंसान, ना कोई मददगार। वो जन्नत की नामतों से निकलकर कांटों और पत्थरों वाली जमीन पर आ गए थे। जुदाई का गम और अल्लाह की नाराजगी का डर। यहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का आगाज हुआ। उन्होंने जमीन पर पहला घर बनाया, खेती बाड़ी सीखी कि पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। वो सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। फिर वक्त गुजरता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। एक तवील उम्र गुजारने के बाद जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो जमीन पर तौहीद परस्त मौजूद थे। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? कैसे शैतान ने दोबारा इंसानों को जाल में फंसाया? और वो कौन था जिसे दूसरा आदम कहा जाता है? लेकिन फिर तारीख के वर्क पलटे और एक नई हस्ती का ज़हूर हुआ जिन्हें कुरान इदरीस के नाम से याद करता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो जलील उल कदर नबी जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया और हमने उसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, जिन्होंने लोगों को लिखना सिखाया। वो सिर्फ इबादत गुजार नहीं थे बल्कि वह कायनात के इसरार पर गौर करने वाले थे। लेकिन उनके द्वार में एक अजीब तब्दीली आना शुरू हो गई थी। इंसान ने गुनाह करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी तक शरक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना आम नहीं हुआ था। फिर हजरत इदरीस भी रुखसत हो गए और यहां से शैतान ने अपना सबसे खतरनाक जाल बिछाया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बुतपरस्ती कैसे शुरू हुई? ये किसी नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से शुरू हुई। उस दौर में 5 बहुत नेक लोग थे, वद, सुवा, युगो, यौक और नसर। जब ये फौत हो गए तो कौम बहुत गमगीन हुई। शैतान एक हमदर्द के रूप में आया और कहा, तुम उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते हो ना, उनकी यादगारें बना लो, उनकी मूर्तियां बना लो ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए। लोगों को बात अच्छी लगी, उन्होंने मूर्तियां बना ली। वो उन्हें पूजते नहीं थे, सिर्फ यादगार समझते थे। लेकिन जब वो नस्ल खत्म हुई और अगली नस्ल आई तो शैतान ने कहा, तुम्हारे बाप दादा तो उनसे मदद मांगते थे, उनकी पूजा करते थे, और यूं जमीन पर पहली बार बुत प्रस्ती का दौर शुरू हुआ।
जमीन फसाद से भर गई, ताकतवर कमजोर को कुचल रहा था, फहाशी आम हो चुकी थी। ऐसे घुप अंधेरे में अल्लाह ने एक ऐसे नबी को भेजा जिसे शेख उलानबिया कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका मिशन बहुत सख्त था। उनकी कौम इंतहाई हठधर्म और जालिम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से डराता हूं। लेकिन जवाब क्या मिला? मजाक, ताने और पत्थर। वो उन्हें समझाते रहे कि तुम्हारी यह ऊंची इमारतें, तुम्हारा यह मॉडर्न लाइफस्टाइल, तुम्हारे यह देवता सब खत्म होने वाला है। उस शहर के बीच एक तमाशा लगा। खुश एक जमीन जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। यह मंजर शहर वालों के लिए एक लतीफा बन गया। लोग अपने कामकाज छोड़कर हंसते हुए वहां आते। वो तंज करते, देखो अब नबी से बड़ी बन गया है। क्या यह कश्ती इस सूखी सड़क पर चलेगी? फिर वे हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पानी बादलों से बरसा नहीं बल्कि टूट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबल पड़ा। वो लोग जो अपने मजबूत मकानों पर नाज करते थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ देर पहले तक रोशनियों और कहकाओं से गूंज रहा था, अब चीखों में डूब चुका था। पानी का लीव बढ़ता गया, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर एक बाप अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। जमीन पानी से पाक कर दी गई। तमाम नाफरमान हलाक हो गए। महीनों बाद पानी उतरा और कश्ती झूदी पहाड़ पर जा रुकी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए तो यह एक नई दुनिया थी। पुरानी दुनिया अपने गुनाहों समय गर्क हो चुकी थी। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि आज रुए जमीन पर जितने भी इंसान हैं वो हजरत नूह की औलाद में से हैं। लेकिन क्या इंसान ने उस खौफनाक अजाब से सबक सीखा? क्या आने वाली नस्लें सुधर गईं? नहीं। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं और इंसान फिर से सरकश हो गया। इस बार ताकत का नशा इंसान के दिमाग पर चढ़ गया। सहराओं में रहने वाले कुछ लोग इतने ताकतवर हो गए कि वह पहाड़ों को तराश कर घर बनाने लगे। वह अपने कद काट पर नाज करने लगे। उन्होंने कहा, कौन है हमसे ज्यादा ताकत? यह कौमियत थी जिनकी तरफ अल्लाह ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा। हुद अले गए और बागात उजड़ने लगे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उफ़िक पर एक सिया बादल नमूदार हुआ। वो खुश हो गए और कहने लगे, यह तो बादल है जो हमें बारिश देने वाला है। लेकिन हकीकत यह थी कि वो बादल बारिश का नहीं बल्कि अजाब का बादल था। फिर वो हुआ आई, जिसे कुरान रह सरसर कहता है। ये ऐसी आंधी थी जो इंतहाई सर्द, शूरदार और तबाकुन थी। कुरान बताता है, हमने उन पर यह आंधी मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक भेजी। सोचिए, एक लम्हे की तेज आंधी इंसान को हिला देती है, तो फिर अगर यह आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रात तक चलती रही तो क्या हाल हुआ होगा? कौम आद अपनी जिस ताकत पर घमंड करती थी वही उनकी हलाकत का सबब बन गई। और उनके बाद वो कौम आई जिन्होंने ऊंटनी का मोजा देखा, यानी कौम समूद। कोद की तबाही के बाद उनकी जगह कौम समूद ने ले ली। ये लोग वादी हिज्र मौजूदा मदाइन साले में आबाद हुए। ये लोग फनी तामीर के माहिर थे। ये आद की तरह सिर्फ इमारतें नहीं बनाते थे, बल्कि यह पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल बनाते थे। उन्हें लगता था कि अगर तूफान या वबा आई तो यह मजबूत पहाड़ उन्हें बचा लेंगे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक मुअज़्ज़ इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम समूद ने हजरत सालेह को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, हम तुझ पर तब ईमान लाएंगे अगर तुम हमारे सामने उस ठूस चट्टान से एक जिंदा हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। यह एक नामुमकिन मुतालबा था। पत्थर से जानवर कैसे निकल सकता है? लेकिन नबी का ताल्लुक अल्लाह से होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान फटी और सबकी आंखों के सामने अल्लाह की कुदरत से एक शानदार ऊंटनी बरामद हुई। यह अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने फरमाया, यह अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार उसे हाथ मत लगाना। एक दिन यह पानी पिएगी और एक दिन तुम। कुछ उर्सा तक तो वो डरते रहे, लेकिन फिर उनके अंदर के शैतान ने सिर उठाया। चंद शील क्लब बदबख्त लोगों ने मंसूबा बनाया। उनका लीडर कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा
और उसने अल्लाह की निशानी उस मासूम ऊंटनी की कोंचें काट दी और उसे बेदर्दी से कुतल कर दिया। फिर उन्होंने एकड़ कर हजरत साले से कहा, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ले आओ अजाब। हजरत साले अलैहि सलाम ने रोते हुए अपनी कौम को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, यह वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। 3 दिन का उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह। खौफ उनके दिलों में बैठ गया, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं हुई। चौथे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आसमान से कोई पत्थर नहीं बरसा, कोई हवा नहीं चली, बस एक चिंगाड़ ब्लास्ट साउंड वेव आई, एक ऐसी खौफनाक आवाज जिसने उनके कलीजे फाड़ दिए। वो अपने मजबूत पहाड़ों में तराशे हुए घरों के अंदर ही ओढ़े मुना गिरकर हलाक हो गए। आज भी जब आप मदायन साले जाएं तो वह वीरान घर गवाही देते हैं कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब तारीख का रुख बदलने वाला था। अब तक अंबिया आते थे और एक कौम तक महदूद रहते थे, लेकिन अब अल्लाह एक ऐसे इंसान को पैदा करने वाला था जिसे कौम नहीं बल्कि उम्मत का बाप बनना था। एक ऐसा नौजवान जो अकेला पूरी कायनात के बातिल निजाम से टकराने वाला था। इब्राहिम खलील उल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर को नसीहत की। अल्लाह ताला ने नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबरू फरमाया। कुरान मजीद में सूरह उल बकरा आयत 258 में आता है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बिना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस वो काफिर हैरान रह गया। जब सालाना मेला लगा और पूरी कौम शहर से बाहर चली गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकीले बदखाना में दाखिल हुए। वहां बड़े छोटे बेशुमार बुत सजे थे। आपने कुल्हाड़ा उठाया और सब बुत तोड़ डाले, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कुंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो हलचल मच गई। उन्होंने कहा, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार नमरूद में लाया गया। वहां हजारों लोग जमा थे। नमरूद के दरबारियों ने पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से कहा, यह जो बड़ा बुत है शायद इसी ने किया हो, उससे पूछ लो अगर यह बोल सकता है। यह जवाब सुनकर वो सब लाजवाब रह गए। उन्हें मालूम था कि यह बत बोलने की ताकत नहीं रखते। उनके जमीर ने गवाही दी कि यह बुत महज बेजान पत्थर है, मगर तकब्बुर और जिद ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। अब फैसला हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने कहा, उसे आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। चुनांचे हुक्म जारी हुआ कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। तारीख और तफासीर में आता है कि पूरी कौम ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की। मुंजनीक चली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकते शूलों के अंदर जा गिरे। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, शैले बुझ गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। यह मंजर देखकर सब शिद्र रह गए। उनके खुदाओं की बेबसी और अल्लाह की कुदरत सबके सामने अयां हो गई। लेकिन नमरूद का तकब्बुर मजीद बढ़ गया। उसने कहा, यह सब जादू है। इस मौजे के बाद भी कौम ईमान ना लाई। हजरत इब्राहिम ने हिजरत का फैसला किया। उनके साथ सिर्फ उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। यहां से रास्ते जुदा हुए। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम की बस्ती मुर्दा समंदर के करीब की तरफ नबी बनाकर भेजा। वो कौम तारीख की बदतरीन बेहयाई में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्त थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हवस में अंधे हो चुके थे। आखिरकार अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन से उठाया और लुटा के पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। यह भी एक इबरतनाक अंजाम था। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की तरफ आए। बुढ़ापा आ चुका था, औलाद की कोई उम्मीद ना थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया।
उनकी दूसरी अहलिया हाजरा के वतन से एक खूबसूरत बेटा अता किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी खुशी मिली ही थी कि एक और इम्तिहान आ गया। हुक्म मिला अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को मक्का के बेआबू गैबर रेगिस्तान में छोड़ाओ। एक बूढ़ा बाप अपने जिगर के टुकड़े को वहां छोड़ाया जहां ना पानी था ना साया। यह सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। और फिर उसी रेगिस्तान में जमजम का चश्मा फूटा और मक्का आबाद हुआ। लेकिन सबसे कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। जब इस्माइल चलने फिरने के काबिल हुए तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वह अपने बेटे को झा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब वही होता है। उन्होंने बेटे से पूछा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है, तेरी क्या राय है? फरमान बरदार बेटे। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जानकर गुजरिए, जो हुक्म मिला है आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। मिन्ना के मैदान में बाप ने बेटे को ऊंधे मुंह लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत आड़े ना आए। छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को खून नहीं, इताअत चाहिए थी। छुरी ने ना काटा। अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और इस्माइल को बचा लिया। यही वो कुर्बानी है जिसकी याद हम हर ईद पर मनाते हैं। ये बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर काबा तामीर किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी को इतना पसंद किया कि उन्हें बुढ़ापे में एक और बेटे की खुशखबरी दी। उनकी पहली बीवी सारा के यहां हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहां से नबूवत की 2 शाखें बन गईं। हजरत इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे और हजरत इसहाक की नस्ल से बनी इजराइल के तमाम अंबिया आने वाले थे। हजरत इसहाक के यहां बेटे पैदा हुए जिनका नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था और हजरत याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल अल्लाह का बंदा था। उन्हीं की औलाद को बनी इजराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में एक बेटा ऐसा था जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। लेकिन भाइयों के दिल में उसके लिए नफरत की आग जल रही थी। एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जो एक शहजादे को गुलाम बना देगी और फिर गुलाम को बादशाह। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शेर के बहाने जंगल में ले जाकर एक अंधे कुबे में फेंक दिया और बाप के पास एक कमीज ले आए जिस पर झूठा खून लगा हुआ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह धोखा है, मगर उन्होंने वो तारीख जुमला कहा, बस बेहतरीन सब्र है। दूसरी तरफ कुलवे की तारीकी में नन्हे यूसुफ अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। एक काफिला गुजरा, उन्होंने पानी के लिए डूब डाला और यूसुफ को बाहर निकाल लिया। लेकिन आजादी नहीं मिली, बल्कि उन्हें मिस्र के बाजार में चंद दहमों के अवज एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। जरा सोचें, एक नबी का बेटा जो शहजादा बनने के लायक था, अब एक अजनबी मुल्क में गुलाम था। मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, उन्हें मिस्र के वजर ने खरीदा और महल में ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेपनाह खूबसूरती अता की। इतनी कि अजीज की बीवी झुलखा अपनी नीयत खराब कर बैठी। उसने गुनाह की दावत दी, दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज अल्लाह, अल्लाह की गुनाह। वो भागे, कमीज पीछे से फटी और पाक दामन रहे। लेकिन दुनिया के इंसाफ ने उन्हें कसूरवार ठहराकर झील भेज दिया, क्योंकि काल कोठड़ी में कई साल गुजर गए। लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसे फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बादशाह वक्त ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीरर कोई ना बता सका। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने जेल से ही ख्वाब की ऐसी ताबीरर बताई कि बादशाह दंग रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया, लेकिन अब वो कैदी नहीं, मिस्र के वजीर खजाना थे। फिर वो वक्त आया जब कैद पड़ा और वही भाई जो उन्हें कुनवे में फेंक गए थे, अब भिखारी बनकर अनाज मांगने उनके दरबार में आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो नहीं पहचान सके। जब हकीकत खुली तो भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उनका ख्याल था कि अब बदला लिया जाएगा, सिर कुल्म होंगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे कि बिनाई वापस आई। पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया और यूं बनी इजराइल की तारीख किन्हान से मिस्र पहुंच गई। ये अदर्थ यूसुफ के किस्से के बाद। आइए जिक्र करते हैं सब्र के बादशाह का। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें। यह बहुत मालदार दार थे।
बड़े बड़े की मवेशी और बहुत सी औलाद थीं। शैतान ने अल्लाह से कहा, अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। अगर यह नाम छीन ले तो वो नाशुक्री करेगा। आजमाइश शुरू हुई। हजरत अय्यूब का सारा माल तबाह हो गया, जानवर मर गए, घर की छत गिरी और सारी औलाद शहीद हो गई, लेकिन जुबान पर शिकवा ना आया। फरमाया अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। फिर दूसरी आजमाइश आई, जिस्मानी बीमारी। उनके जिस्म पर ऐसे जख्म और फोड़े निकल आए कि लोग उनके पास बैठने से घबराने लगे। सब छोड़ गए, सिर्फ एक वफादार बीवी साथ रही। सालों तक वो तकलीफ में रहे, कूड़े के ढेर पर बैठे रहते, मगर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। जब इम्तिहान मुकम्मल हो गया तो हजरत अय्यूब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपना पांव जमीन पर मारो। वहां से ठंडे पानी का चश्मा फूटा। उन्होंने गुस्ल किया, बीमारी खत्म हो गई, जवानी लौट आई और अल्लाह ने उन्हें उनका माल और औलाद दुगनी करके वापस लौटा दिए। यह इहाम है सब्र करने वालों का। इसके बाद बारी आती है खतीब उबिया अनबिया के मुकर्रर यानी हजरत शोएब अलसलाम की। ये मदीन बस्ती की तरफ भेजे गए थे। ये लोग ताजिर थे लेकिन इंतहाई बेईमान। उनकी बीमारी यह थी कि जब चीज देते तो कम तलते डंडी मारते और जब लेते तो पूरा पूरा लेते और रास्तों में बैठकर लोगों को लौटते भी थे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, मेरे भाइयों नापतोल में कमी ना करो, जमीन में फसाद ना फैलाओ मगर वो बाज ना आए। उन्होंने कहा, ऐ शोएब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से खर्च ना करें? जब वह अपनी हठधर्मी से बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब बादल की सूरत में आया। लोग समझे छांव आ गई है। वो सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। अचानक वास बादल से आग बरसने लगी और जमीन में एक जबरदस्त जलजला आया। वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम वहां से अफसोस करते हुए निकल गए कि मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था। वक्त का पहिया घुमा और हम मिस्र की सरजमीन पर आ पहुंचे। यहां बनी इजराइल जो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के द्वार में मुअज मेहमान थे, अब बदतरीन गुलाम बन चुके थे। उनकी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते और उनके बेटों को पैदा होते ही ज़िबह कर दिया जाता। यह जुल्म फिरौन का था, जिसने एक ख्वाब देखा था कि बनी इजराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। वो तकदीर से लड़ने निकला था। एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए लकड़ी के एक संदूक में डाला और ठंडे दिल के साथ उसे दरिया नील की मौजों के हवाले कर दिया। जरा अल्लाह की शान देखिए। मौजें उस संदूक को कहीं और नहीं बल्कि सदा फिरौन के महल ले गई। फिरौन जिस बच्चे को शहर शहर ढूंढ रहा था, अल्लाह ने उसी बच्चे को उसकी अपनी गोद में उसके अपने खर्चे पर पलवा दिया। यह बच्चा कोई और नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में शहजादों की तरह पले बढ़े, लेकिन एक दिन उनके हाथ से अनजाने में एक मिस्री कत्ल हो गया। वो मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। वहां कई साल रहे, शादी की और बकरियां चराईं, लेकिन कहानी अभी शुरू होनी थी। वापसी पर कोहिस्तौर के दामन में उन्हें एक आग दिखाई दी। वो आग लेने गए तो वहां से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का रब। यह वो मुकाम था जहां एक चरवाहे को कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने वाला का खिताब मिला और उनकी दुआ पर उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार और नबी बना दिया गया। अब मुकाबला शुरू हुआ। दो फकीर बगैर किसी फौज के दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर फिरौन के दरबार में जा खड़े हुए। उन्होंने कहा, बनी इजराइल को छोड़ दे। फिरौन ने कहका लगाया, मैं तुम्हारा रब एला हूं, यह जादू है जो तुम लाए हो। फैसला यह हुआ कि मुकाबले का दिन रखा जाए। वो तारीख का सबसे बड़ा दिन था। एक तरफ मिस्र के 70,000 माहिर जादूगर और दूसरी तरफ तन्हा मूसा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो देखने वालों को सांप महसूस होने लगे। पूरी आवाम दहशतदा हो गई। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, खौफ ना कर, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वो एक बहुत बड़ा इज़्दाहा बन गई और जादूगरों के सारे सांपों को निगल गई। जादूगर जो फन के माहिर थे, फौरन समझ गए कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वो वहीं सजदे में गिर गए और पुकार उठे,
हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन चीखा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। फिरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अल्लाह का हुक्म आया कि रातों रात बनी इजराइल को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले। सामने भेरा अहमर रेड सी का गहरा समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर मौत दोनों तरफ रक्स कर रही थी। उन्होंने लाठी समंदर पर मारी, पानी फूट गया, समंदर के बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इजराइल गुजर गए और जब फिरौन अपने तकब्बुर के साथ बीच समंदर में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को मिलने का हुक्म दे दिया। वो गर्क हो गया। उसके बाद बनी इजराइल को सहरा में मनु सलवा मिला। तर मिली लेकिन उनकी हट धर्मी खत्म ना हुई। हजरत मूसा की गैर मौजूदगी में उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। हजरत हारून ने उन्हें बहुत रोका मगर वो बाज ना आए। यह हजरत मूसा और हारून की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और सब्र की दास्तान है। उन्हीं के दूर के करीब एक और नबी का जिक्र कुरान में बहुत मुख्तसिर मगर एजाज के साथ आया है। हजरत जुआ अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कुरान में साबरीन सब्र करने वालों की फहरस्त में शुमार किया है। रवायत के मुताबिक यह एक ऐसे नेक बंदे थे जिन्होंने नबी होने के बावजूद अपनी कौम की जिम्मेदारियां वाटाई। दिन को रोजा रखते और रात को कयाम करते और कभी गुस्सा ना करते। उन्होंने जो वादा की पल लिया उसे पूरा कर दिखाया। इजराइल अपनी सबसे बड़ी जिल्लत में जी रहे थे। उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। दुश्मनों ने उनके शहर जला दिए और जो कभी अल्लाह के हुक्म से जमीन के वारिस थे अब खौफ और भूख के कैदी बन चुके थे। वो नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। क्या तुम जंग का हुक्म मिलने के बाद पेट फेर लोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम क्यों पीठ फेरने लगेंगे जबकि हम अपने घरों और औलादों से निकाले गए हैं। हजारों लोग इकट्ठे हुए मगर उनमें ज्यादातर कमजोर इरादे वाले थे। फिर तालूत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आजमाइश ली। इनमें से एक नौजवान चरवाहा भी था। उसका नाम अभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आने वाले दिनों में यही चरवाहा जालूद जैसे दिए व्हीकल जंगजों को गिरा देगा। उसने एक पत्थर चुना। वजन, शक्ल और उसके हाथ के मुताबिक हर चीज एक हिसाब के मुताबिक थी। पत्थर फिजा चीरता हुआ गया और सीधा जालूद के माथे पर लगा। लोहा, गोशत, गुरूर सब जमीन पर गिर पड़े। वो देव हीकल जिस्म हल्के से झटके के साथ ढेर हो गया और दाऊद ने जालूद को मारा। यह जुमला आहिस्ता आहिस्ता हसद की आग बन गया। तालूत के दिल में खटक पैदा हुई। वो समझने लगे कि अब लोग उनके बजाय हजरत दाऊद अली अल सलाम की तारीफ करते हैं। फिर वो लम्हा आया जब ताकत और ईमान का फर्क जाहिर होने लगा। तालूत का दिल शक में पड़ा और यह शक उसका सवाल बनने लगा। तालूत ने कई बार खुद को समझाया कि यह नौजवान अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, मगर हसद ऐसा जहर है जो अक्ल को भी मिटा देता है। एक रात अगर दाऊद जिंदा रहे तो कल तख्त तुम्हारा नहीं रहेगा। यह जुमला जहर की आखिरी बूंद था। तालूत का दिल टूट गया और उसमें वो सख्ती पैदा हो गई जो इंसान को अंधा कर देती है। अगली सुबह जब हजरत दाऊद अली सलाम दरबार में दाखिल हुए तो फजा में कुछ गैर मामूली था। बादशाह के हाथ में बर्छा था और आंखों में वो आग जो पहले कभी नहीं देखी गई। बगैर कुछ कहे तालूत ने बर्छा फेंका। वहां चीरती हुई बर्छा सीधी दीवार में जा लगी। हजरत दाऊद अली सलाम फुरन झुक गए। अगर अल्लाह उनके साथ ना होता तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होता। वो फौरन वहां से निकल गए। महल आहिस्तगी से उनकी तरफ पलटे। वहां पहाड़ी गांव में जहां वो ठहरे थे वहां भी अदालत का किरदार अदा करना शुरू किया। लोग दौड़ दराज से आकर उनसे फैसला सुनवाते। गांव के जवान उनके पास हथियार बनवाने आते। किसान उनसे औजार ठीक करवाते और झगड़े वाले मामले उनके फैसले के लिए हाजिर होते आए। कुरान ने साफ अल्फाज में उनका जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। जब कौम ने उन्हें कबूल किया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 40 साल तक रही। अल्लाह ने उन्हें जबूर अता फरमाई। उस जमाने में अल्लाह ने उन्हें हुक्म सब दिया था। हफ्ते का एक दिन, जिस दिन उन्हें काम करना, तिजारत करना और दुनियावी मशरूफियत में बढ़ना मना था, वो दिन सिर्फ इबादत और जिक्र इलाही के लिए मखसूस था। शुरू में उन्होंने उस हुक्म की कदर की।
वो हफ्ते के दिन बाजार बंद करते, घरों में बैठकर जबूर की तिलावत सुनते। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को लगा कि यह दिन उनकी तिजारत के नुकसान का बायस है। यूं एक दिन सबसे बड़े ताजिरों और मछली पकड़ने वालों ने अपने छुपे हुए मंसूबे पर अमल शुरू किया। वो सूरज निकलते ही अपने जाल लेकर दरिया की तरफ निकले और पहली बार वो सबके दिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कौमी दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी ने हद कबूल कर ली थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, बस हमने उन्हें जलील खार बंदरों में बदल दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे वारिस बने, वो हस्ती जिन्होंने अल्लाह से एक ऐसी दुआ मांगी जो आज तक किसी और ने नहीं मांगी। ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल की। यह हजरत सुलेमान थे। दुनिया ने सिकंदर आजम देखा, बड़े बड़े शहंशाह देखे, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत ना किसी ने देखी ना सुनी। अल्लाह ने हवा को उनके ताबा कर दिया। वो महीनों का सफर सुबह शाम में तय कर लेते। हवा उनका तख्त उड़ाकर जहां वो चाहते ले जाती। सिर्फ हवा ही नहीं, अल्लाह ने जिन्नात और शातीन को उनका गुलाम बना दिया। ये सरकश जिन्नात उनके हुक्म पर समंदरों में गोते लगाते, उनके लिए बड़ी बड़ी दीग और इमारतें बनाते। किसी की मजाल ना थी कि हुक्म से सरताबी करें, और सबसे बढ़कर उन्हें परिंदों और जानवरों की बोली सिखा दी गई। एक बार वो अपने अजीम लश्कर जिन इंसान और परिंदों के साथ गुजर रहे थे, रास्ते में चिवंटियों की वादी आई। एक नन्ही चिवंटी ने अपने साथियों से कहा, ए चिवंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल ना दे। हजरत सुलेमान ने मिलों दूर से इस नन्ही चिवंटी की आवाज सुन ली। वो मुस्कुरा दिए। यह ताकत का कमाल था कि एक बादशाह जिसके पास जिन्नात की फौज है, वो एक चिवंटी की जान की भी परवाह करता है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके दूर में सबा की मलका बल्कीस का मशहूर वाकया पेश आया। वो सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान ने उसे खत लिखा, इनामन सुलेमान वाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर उसका तख्त पलक झपकने में यमन से यरूशलम मंगवा लिया। यह मोजा देखकर वो मलका समझ गई कि यह दुनियावी बादशाहत नहीं, यह नबूवत है। वो मुसलमान हो गई। हर ऊज को जवाल है और हर जिंदगी को मौत। वो शीशे के महल में अपनी लाठी के सहारे खड़े नमाज पढ़ रहे या निगरानी कर रहे थे। इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। वो हम नबूवत के इस सिलसिले की तरफ बढ़ रहे हैं जो बनी इजराइल के आखिरी दौर में आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो अजीम सल्तनत बिखर गई। बनी इजराइल फिर से गुमराही के रास्तों पर चल निकले। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बाल नामी बुत की पूजा शुरू कर दी। उस दौर में अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और उनके बाद हजरत यासा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने भटकी हुई इंसानियत को बहुत आवाजें दी, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन कौम की आंखों पर पट्टी बंधी रही। उसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया। यह किस्सा है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। उन्हें नीनावा मौजूदा इराक के 1 लाख लोगों की तरफ भेजा गया। कौम ने बात ना मानी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मायस हो गए और गुस्से की हालत में अल्लाह के वाज हुक्म का इंतजार किए बगैर बस्ती छोड़कर निकल गए। उन्हें लगा कि अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेगा। वो बेकश्ती में सवार हो गए। समंदर के बीच में तूफान आ गया। मल्लाहू ने कहा कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है। कुरिया अंदाजी हुई तो नाम यूनुस का निकला। उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। अब मंजर देखिए, गहरा समंदर, रात का अंधेरा और ऊपर से तूफान। पानी में गिरते ही अल्लाह ने एक बड़ी मछली व्हेल को हुक्म दिया, उसे निगल ले, मगर उसका घोष न खाए और हड्डी न तोड़े। यह मेरा मेहमान है। मछली ने उन्हें निगल लिया। उस गहराई में हजरत यूनुस ने वो तारीखी दुआ मांगी जिसने अर्श को हिला दिया, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। अल्लाह ने मुली को हुक्म दिया और उसने उन्हें सही सलामत साहिल पर रख दिया। उनकी कौम तौबा कर चुकी थी और वो 1 लाख लोग ईमान ले आए। वक्तों का सफर आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं बैत उल मुकद्दस यरूशलम। हकल सुलेमानी में एक बूढ़ा शख्स खड़ा इबादत कर रहा है। यह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है। उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, औलाद की कोई उम्मीद नहीं।
वो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के कफील थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मरियम के पास बेमौसम के फल रखे हैं, सर्दियों में गर्मियों के फल। उन्होंने पूछा, मरियम यह कहां से आए? जवाब मिल रहा, अल्लाह के पास से। वो जिसे चाहे बेहिसाब रिज्क देता है। उस लम्हे जकरिया अलैहिस्सलाम का ईमान और उम्मीद जाग उठी। उन्होंने वहीं खड़े होकर चुपके से अल्लाह को पुकारा, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं, मगर मैं तुझसे मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ, मुझे एक वारिस अता कर। फरिश्तों ने आवाज दी, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें यह की खुशखबरी देता है। ये हजरत यहिया थे जो बहुत पाकबाज, नरम दिल और बचपन ही से हिकमत वाले थे। वो मौजा रोनुमा हुआ जिसके लिए पूरी कायनात मुंतजर थी। बनी इज़राइल के सिलसिले का आखिरी चिराग बीबी मरियम, जो कनवारी और पाक दामन थी। मस्जिद से द्वार मुशरिक की जानिब खलवत में गई। वहां जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए। मरियम डार गई। जिब्राइल ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आए हैं। लोगों ने देखा तो तूफान खड़ा कर दिया, इल्जाम लगाया, ऐ मरियम, ये तूने कैसा बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था, तेरी मां तो बदकार ना थी। मरियम खामोश रहे, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग से हम इससे कैसे बात करें जो अभी पंगुड़े में बच्चा है? और तब वो नोमलुद्बिच बोल पड़ा। यह हजरत ईसा का पहला मौजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें वो मौजाद दिए जो किसी और को नहीं मिले। वो मट्टी से परिंदा बनाते, फूनक मारते तो अल्लाह के हुक्म से वह सचमुच का परिंदा बनकर उड़ने लगता। वह पैदाइशी अंधों और कौड़ियों पर हाथ फेरते तो वह शफायाब हो जाते। और सबसे बढ़कर वो कब्र पर खड़े होकर कहते, कुबेज, अल्लाह उठ जा। अल्लाह के हुक्म से तो मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर आ जाता, लेकिन अफसोस बनी इज़राइल के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने उन खुली निशानियों को जादू कहा। उन्होंने हजरत ईसा के कत्ल का मंसूबा बनाया। साजिश तैयार हो गई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गए। वो समझ रहे थे कि उन्होंने ईसा को कत्ल कर दिया या सूली चढ़ा दिया, लेकिन कुरान ऐलान करता है ना, उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली चढ़ाया। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वो जिंदा आसमानों पर मौजूद है और कयामत के करीब दोबारा दुनिया में आएंगे ताकि दज्जाल का फितना खत्म करें और हक का बोलबाला करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद दुनिया पर फिर एक तवील खामोशी छा गई। तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। पूरी दुनिया जहालत, शरक और जुल्म के अंधेरों में डूब गई। इंसानियत सिसक रही थी। काबा बुतों से भर चुका था, मगर अल्लाह का वादा सच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उन्हीं में से एक रसूल भेज। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। फिर पैर के दिन मक्का की बंजर वादी में वो आफताब तलो हुआ जिसके लिए यह कायनात सजाई गई थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैदा हुए तो यतीम थे। वालिद का साया सर पर ना था। कुछ अरसा बाद मां भी रुखसत हो गई, दादा भी चले गए। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के सहारों से अलग कर दिया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सहारे पर पिले। 40 साल तक मक्का के लोगों ने उन्हें देखा। उन्होंने झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, अमानत में खयानत नहीं की। दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। फिर गिरा कि वो तन्हाई जिब्राइल अमीन का आना और वो पहली आवाज इरा पढ़ो, यह सिर्फ एक आयत नहीं थी, यह नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। वो जो उम्मी अनपढ़ थे उनके सीने में अल्लाह ने वो इल्म उतार दिया जो अवलीन और आखरीन के पास नहीं था। लेकिन यह ताज नबूवत फूलों का बिस्तर नहीं था। जैसे ही उन्होंने कलमे की सजा लगाई, पूरा मक्का दुश्मन बन गया। वो लोग जो कल तक सादिक कहते थे आज जादूगर और दीवाना कहने लगे। ताइफ के बाजारों में उन्हें पत्थर मारे गए। उनका जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया। ज्योतियां खून से भर गईं। पहाड़ों का फरिश्ता आया, कहा इजाजत दे तो उन्हें पीस दूं। मगर वो रहमतुल आलमीन थे। फरमाया नहीं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं। अजाब नहीं, शायद उनकी नस्लों से कोई अल्लाह को मानने वाला पैदा हो जाए। उन्होंने पीठ पर पत्थर बांधे, अपनों के जनाजे उठाए, हिजरत का दुख सहा, जंगों में अपने दांत मुबारक शहीद करवाए। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि आज हम तक कलमा पहुंच सके।
फिर वो दिन आया जब वह फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए। 10,000 सहाबा का लश्कर साथ था। वो सिर झुकाए ऊंटनी पर सवार थे। आज बदला लेने का दिन था, लेकिन उन्होंने यूसुफ अलसलाम वाली सुन्नत जिंदा की। फरमाया, जाओ आज तुम सब आजाद हो। वो काबा में दाखिल हुए और अपनी छड़ी से वान बुतों को गिराते गए जो सदियों से वहां जमे हुए थे। हक आ गया और बातिल मुड़ गया। हजरत इब्राहिम का घर दोबारा पाक हो गया। पिछले अंबिया को अल्लाह ने वक्त मुझे दिए। मूसा का आसा, ईसा की मसीहाई, साले की ओनी, वो सब वक्त के साथ चले गए। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया जो कयामत तक जिंदा रहेगा, कुरान मजीद। आज भी अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो कुरान खोल लें। ये वही अल्फाज हैं जो इस आखिरी नबी के दिल पर उतरे थे। हुज्जत उल विदा का मैदान था, लाखों का मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और फिर आसमान की तरफ उंगली उठाकर पूछा, क्या मैंने हक अदा कर दिया? सब सबा पुकार उठे, जी हां, आपने पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया। और फिर वो उदास कर देने वाला दिन जब रफीक एला का बुलावा आया। मदीना की गलियों में कोहराम मच गया। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हकीकत को वाज किया। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं। वो दुनिया से चले गए, मगर वह आज भी हमारे दिलों में, हमारे दरूद में और हमारी अजानों में जिंदा